हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। ओके, तो आज मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कार्बन साइकिल में डिस्कस करने वाली हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, मे बी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल इज़। जो बैक्टीरिया का रोल होता है कार्बन साइकिल के अंदर वो किस लिए होता है। आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आंसर आता है तो आप आंसर दीजिए जितना मैं क्वेश्चंस को रीड आउट कर रही हूँ। ठीक है, तो 10 सेकेंड्स का टाइम आपको दिया जाएगा। आप क्वेश्चंस को रीड कीजिए और आंसर अपना दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चंस है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं ये सभी। ठीक है, जो कि पूछे गए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल। बैक्टीरिया का रोल क्या होता है कार्बन साइकिल के अंदर। ब्रेक डाउन करना ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कीमोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, या फिर एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। आंसर दीजिए प्लीज़। 10 सेकेंड आपको मिलेंगे, आप आंसर दीजिए ईजिली। बहुत ईजी क्वेश्चन है। बैक्टीरिया का रोल क्या होता है कार्बन साइकिल के अंदर। यस, वेरी गुड, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो 1 मार्क दीजिए खुद को। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दिए हैं उन सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंट फॉर कार्बन डाई फिक्सेशन। इसमें से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट कौन सा होता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में जो पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं रिलेटेड टू कार्बन साइकिल, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सिंपल है, लेकिन लास्ट जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो यही सिंपल क्वेश्चंस आपसे नहीं हिलते हैं। ओके, तो आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है। वेल डन, वेल डन। जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर एल्गी दिया है, वेल डन। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बैक्टीरिया वहाँ पे आंसर दे करके आते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज एल्गी। ओके, जो इम्पोर्टेंट एजेंट है आपके कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का वो क्या है, आपकी एल्गी है। चलिए नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन द फॉस्फोरस साइकिल एंड कार्बन साइकिल लाइज इन द फैक्ट दैट phosphorus cycle does not include a gaseous phase but carbon cycle does. ओके, नेक्स्ट है, phosphorus cycle एंटर नहीं करती है लिविंग एंटाइटीज़ के अंदर लेकिन कार्बन करती है। phosphorus cycle include a solid phase, carbon cycle does not। क्या कार्बन साइकिल सॉलिड फेज में नहीं होती है। ठीक है, कौन सा ऐसा फैक्टर जो सही है ये आपको बताना है। 4th वन है, प्राइमरी रिजर्वियर ऑफ phosphorus cycle is the atmosphere but rock are the primary reservoir for carbon cycle। बताइए क्या आंसर होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि phosphorus cycle does not include a gaseous phase but carbon does। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। आपके ICMR के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, द कार्बन आइसोटोप इज़ रेडियो एक्टिव एंड वेरी रेयर। जो ऐसा कार्बन आइसोटोप जो कि रेडियो एक्टिव है लेकिन बहुत रेयर है। कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। Very nice, very nice. Carbon 14 is the correct answer. Next question है, the fresh air contain approximately dash percentage of carbon dioxide by volume 0.01, 2, 5, 0.03। एयर के अंदर आपकी CO2 की परसेंटेज कितनी होती हैं। इस क्वेश्चन में भी बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं क्यों। वेरी नाइस, 0.03%। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज इज डिग्रेडेड टू
सेलोबायोस बाय द एंजाइम। सेलुलोज जो डिग्रेड होती है सेलोबायोस के अंदर कौन से एंजाइम की हेल्प से होती है? सेलुलेज, बीटा ग्लूटोसाइडेज, हेक्सोकाइनेज, सेलुलोज डिहाइड्रोजनेज। ओके, गुड, सेलुलोज इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट। प्लांट के अंदर मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? लिग्निन, ह्यूमस, हेमीसेलुलोज, प्रोटीन या सेलुलोज? सोचिए। Yes, very good, very good. Cellulose is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ हेमीसेलुलोज इन प्लांट ड्राई वेट। प्लांट ड्राई वेट अगर आप करते हो तो उसमें कितने परसेंटेज आपको देखने के लिए मिलती है हेमीसेलुलोज की? 15 to 40%, 10 to 30%, 25 to 60% या 10 to 50%? वेरी गुड, 10 to 30%, ठीक है, क्योंकि हेमीसेलुलोज आपका 10 to 30% पाया जाता है, और जो आपका सेलुलोज होता है, सेलुलोज कितना पाया जाता है? मोस्ट अबेंडेंट है तो 15 to 60% आपका मिलता है। कौन? सेलुलोज। और अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन करूँ कि भाई लिग्निन की परसेंटेज क्या है, लिग्निन कितना होता है आपके प्लांट ड्राई वेट के अंदर, तो 5 to 30% आपका लिग्निन पाया जाता है, ठीक है। और अगर मैं आपके वाटर सोल्यूबल फ्रैक्शंस की बात करूँ, वो भी कितने होते हैं आपके? 5 to 30% आपका मिलता है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल फ्रैक्शंस भी और लिग्निन भी। ओके, चलिए देखिए कितने क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से हमारे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है, इन कार्बन साइकिल फ्लो ऑफ एनर्जीज। सोचिए एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है, साइक्लिक होता है या इरिवर्सिबल होता है? अगर आपको ये पिरामिड याद आ रहा होगा, फूड चेन, फूड वेब, ये याद आ रहा होगा तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। यस, यूनि डायरेक्शन, जो एनर्जी का फ्लो होता है वो क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है। ओके, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है, सिस्टीन ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ सिस्टीन डीसल्फरेज टू गिव। भाई ये क्वेश्चन आपका ICAR के अंदर आया हुआ है, ठीक है। ICAR नेट का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि सिस्टीन को अगर आप ब्रेक करते हो, ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टीन डीसल्फ्यूरेज टू गिव, वो क्या देता है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड देता है, सल्फ्यूरिक एसिड देता है, पायरुविक एसिड देता है या ग्लाइऑक्सिलेट देता है? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बताइए, सिस्टीन का जब ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टीन डीसल्फ्यूरेज टू गिव ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरुविक एसिड, ग्लाइऑक्सिलेट? So the correct answer is pyruvic acid. Well done, very nice, very nice. ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। तो बेसिकली जब सिस्टीन का ब्रेकडाउन होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सिस्टीन डीसल्फ्यूरेज, तो वो क्या देता है? आपका पायरुविक एसिड देता है, ठीक है, प्लस आपका H2S देता है, प्लस आपका NH3 अमोनिया, ठीक है, ये तीनों चीज़ वो देता है, ठीक है। तो पायरुविक एसिड इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें सैनी लर्निंग क्लासेस को। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।